नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दो छात्र अभी जुड़ गए। बाकी के कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप जल्दी से जल्दी आ जाइए भैया। आज कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देनी है और निश्चित रूप से परमानेंटली धमाका होगा। 3 स्टूडेंट अभी तक आए हैं। चलिए फटाफट जुड़िए आप लोग। साझेदारी वाला टॉपिक हमारा चल रहा था और उस टॉपिक पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। गुड इवनिंग भैया। चलिए फटाफट जुड़ जाइए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जो साइड में सोए पड़े हैं उनको भी जगा दीजिए। महेश जी गुड इवनिंग। ममता, मोहिनी, अर्जुन, सम्राट सिंह, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। महावीर सिंह जुड़ गए। चलिए फटाफट, आज भयंकर डिबेट होने वाली है इस चीज़ को लेकर के, ये मान के चलिए। साझेदारी में आज धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, और सॉल्यूशन वन लाइनिंग रहेगा। आप लोग आराम से समझेंगे उन चीज़ों को। बड़े बड़े क्वेश्चनों को भाई साहब सेकंडों में चमकाएंगे आप लोग। बेहतर सिंह जी प्रणाम। पंकज, थानेदार जी जुड़ गए। राधे राधे भैया। चलिए फटाफट आ जाइए सभी लोग। सोनाक्षी गुड इवनिंग। गोवर्धन सिंह गुड इवनिंग भैया। फटाफट एक्टिव हो जाया करो यार। आप लोग इतने स्लो कैसे पड़ जाते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आता है। मैं भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कहाँ चले गए ये लोग। टाइम 1 घंटे का ही है और आप लोग इतना लेट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत जल्दी हम लोग एक क्विज स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं आज तक उन सभी का समावेश किया जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पैटर्न के आधार पे आ रहे हैं उसमें हमारे और आपके बीच में आराम से गेम होगा। एक दूसरे से समझे जाएंगे उन चीज़ों को लेकर के कि वास्तविकता में उन क्वेश्चंस को कैसे टच करना है, एग्जाम की भाषा क्या होती है, चीज़ों को समझना कैसे है, प्रॉपर तैयारी के लिए क्या क्या कंटेंट अपने पास होने चाहिए, वो सब चीज़ें। क्योंकि मैं देखता हूँ एग्जाम के टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान होता है कि एक तो वो डिप्रेशन में होता है पेपर को लेके, और हम लोगों को तो इतना अनुभव है इस टाइम तक कि बच्चे के चेहरे से पता लग जाता है ये क्या कर गया है पेपर के अंदर से। 3-4 प्रकार की वैरायटी पाई जाती है जो पेपर से बाहर निकलती है। उनको देखने के बाद ये पता लग जाता है कि निश्चित रूप से ये मोक्ष को प्राप्त हो लिया। बिल्कुल। देवेंद्र सिंह, आज बिल्कुल मजा आएगा भैया, लेकिन मैथ में मजा आना है। और आप किसी भौतिक इच्छाओं को लेके पढ़े हों तो मजा नहीं दे पाऊंगा मैं। मैथ में पूरा मजा देंगे आज। रवि कुमार, बिल्कुल भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, निश्चित रूप से या तो संडे को जितने भी स्टूडेंट आपके रिलेटिव हों, आप और जो भी तैयारी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से मैं सोच रहा हूँ ये संडे को क्विज रखूंगा मैं 100 या 150 क्वेश्चन की। और महा मैराथन क्लास रखने को हम तैयार हैं, पूरी तैयारी में है। कम से कम 100 या 150 क्वेश्चन पे चर्चा होगी। और उसमें ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े आप लोग। कम से कम नहीं तो 3 से लेकर 4 घंटे की क्लास होने वाली है। तो आप लोग टाइमिंग आप लोगों के हिसाब से सेट कर दी जाएगी जिस टाइम पर आप लोग प्रॉपर तैयार होंगे। बाकी का सभी छात्र जुड़ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी निजी इच्छाओं को त्याग करके आप लोग हमारे लिए टाइम दे रहे हैं, इसके लिए हम आभारी रहेंगे भाई। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। कल हम लोग क्वेश्चन कराए थे, पार्टनरशिप चल रही थी हमारी। फटाफट मेरे को बताइए कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए गए थे, कौन सा लास्ट नंबर था आपका। नाइट 8 बजे रखी जाए क्लास। बिल्कुल रखेंगे, टेंशन मत लो। मैं तो ये सोच रहा हूँ पूरी रात ही रख दें, लेकिन आप लोग तैयार होने चाहिए। 2 नाइटों में चटका जाएंगे पूरे गणित को।
यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे बच्चों 9th तक। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, देखिए आप लोग आराम से कर सकते हैं। लास्ट पैटर्न इसी क्वेश्चन को लेके समझाया था मैंने आप लोगों को। एक्स वाई जेड ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया। उन्होंने 9:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके लाभ का अनुपात 2:1:3 है, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों का था भाई। फटाफट पूरे करंट में आ जाओ और आंसर दीजिए भाई। अब इंतजार नहीं होगा। सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और इंतजार हम लोगों को करना पड़ रहा है। बड़ा दयनीय विषय हो गया आज के टाइम पे भाई साहब। चलिए फटाफट, कितनों का आंसर आने वाला है? बिल्कुल भैया, जिंदगी में हंसी का होना जरूरी है। महेंद्र जी बोल रहे हैं आप हंसाते बहुत हो सर। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी में भाई साहब मस्ती का होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये बार बार कहता हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना एक एक दो के चेहरे को तो देख के ऐसा लगता है जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए जीवन में मुस्कुराते रहिए आप लोग। 10, 15, 27 सुभाष 4 का भी ए आ गया है, बहुत बढ़िया। बाकी के और ऑप्शन नहीं आ रहे किधर से भी? महावीर ए ऑप्शन, सुभाष चाहर ए, सम्राट कोहली का भी फर्स्ट ऑप्शन आया, वेरी गुड। ये होती है ना तैयारी यार। आप लोग निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं तभी तो आंसर दे पा रहे हैं। और बाकी का किसी का आंसर अभी तक आया नहीं है। आधे तो अभी उपस्थित भी नहीं हुए हैं, उनका पता नहीं क्या दिक्कत है। इन चीजों से जब तक आप लोग डरेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप मान के चलना कुछ नहीं करने वाले जीवन में। और कुछ करना है तो भाई साहब निश्चित रूप से तैयार रहना पड़ेगा आप लोगों को हर हालत में। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप अपना प्रयास करिए। जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे एक बार ये कहा भी गया था कि हताश होकर एक दिन सूर्य से मैंने यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम जैसे निकम्मों के लिए भला मैं अकेला कब तक जलूं। ये फालतू की आराधनाओं के चक्कर में मत पड़ो। संग्राम बड़ा घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, तो लड़ना दोनों को ही पड़ेगा। बाकी का ये गारंटी है, स्थिति में कहीं कमी आने वाली नहीं है। वेरी गुड, जिनका ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही है भैया। देखिए पहले आप लास्ट में क्वेश्चन की उस भाषा पे जाइए कि कह क्या रहा है वो। उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात क्या होगा। पूंजी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। और मैं आपको कल भी बताया था कि जो प्रॉफिट होती है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी पूंजी गुणा समय। जो प्रॉफिट का अनुपात होता है वो पूंजी गुणा समय होता है हमारा। और मुझे अगर पूंजी निकालनी है तो मैं निश्चित रूप से लिखूंगा कि भैया मेरी जो पूंजी होगी वो हो जाएगी प्रॉफिट बटे टाइम। यानी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, लाभ बटे समय करेंगे तो किसका अनुपात निकल के आ जाएगा? पूंजी का। तो मुझे यहां पूंजी चाहिए, तो मैं पहले तीनों आदमियों को लिखूंगा एक्स वाई जेड। अब आप मुझे बताइए प्रॉफिट का अनुपात कितना है लाभ का? तो आप कहेंगे साहब लाभ बांटा गया है 2:1:3 में। इसके बाद समय का अनुपात कितना है? 9:3:5, 9:3:5 भाग दे देंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा? ये हमारा पूंजी का। तो तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है भाई? आप कहेंगे साहब 45 आ रहा है। 9 से भाग दिया 5 बार, 5 दूनी 10, 15, यहां भाग देंगे हम 5 से 9 बार और 9 तिया 27, 10, 15, 27। जिनका ऑप्शन फर्स्ट था बिल्कुल सही है। जिन जिन छात्रों ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए जितनों का आंसर ए आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यहां तक निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा सबके। क्वेश्चन में कोई ताकत तो नहीं थी ज्यादा। आप लोग देते रहिए आंसर फटाफट।
चलिए आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब, कई बुक्स में आपको मिल जाएगा ये, और बच्चे बड़े दुखी रहते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इसका भी फर्स्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का ए। ये तो नहीं आना चाहिए। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे को आप लोग बता दिया करो, फिर मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट सॉल्व कराऊं। क्योंकि पेन कॉपी लेके जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे। और मेरा विशेष कहना यही है कि प्रॉपर अगर हम लोग रूबरू होंगे तो क्वेश्चनों को आप लोग सीख पाएंगे। उन चीजों के बारे में चर्चा जरूरी है कि ये चीजें ऐसे है तो हमें ऐसे करना है। लास्ट में यही होता है कि जो ये सोचता है कि सब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं पेपर को आराम से क्रैश कर जाऊंगा, ये चीजें मेरे से आती हैं, वो ज्यादातर मात खाता है। उसका मेन रीजन यही है कि ये चीजें मेरे पे आती है तो प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल सही बात है। पवन इंदौलिया जी राधे राधे भैया, बिल्कुल। देवेंद्र कुमार गुड इवनिंग भैया। इसका सी आंसर आ रहा है। अब आप सुनिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार समझाऊंगा, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है? आप रेडी हो जाइए, तैयार होइए पूरी तरीके से। 8,000 आया है, अच्छा जी। एक तो दिक्कत ये भी आ रही है कि एक एक मोबाइल पे चार चार पढ़ रहे हैं आप लोग बैठ के। चलो ये चीजें होनी चाहिए। सुभाष तीसरा ऑप्शन है, मोहिनी का बी है। चलो देखते हैं। इन क्वेश्चंस में एक चीज देखनी है कि ए ने अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश किया, और शेष पूंजी सी ने पूरे समय के लिए निवेश की, तो 46,000 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? किसका हिस्सा पूछा जा रहा है? बी का। सुनिए पहले आप। इन क्वेश्चंस में ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक तो हमें पूंजी और एक समय, ऐसी संख्या माननी है जो इनसे डिवाइड हो रही हो पूरी तरीके से। समय वाला ऐसा मानना है कि समय डिवाइड हो रहा हो, पूंजी ऐसी माननी है कि पूंजी डिवाइड हो रही हो। तो मुझे बताओ, यहां पूंजी का कितना भाग है? 1/6, और यहां कितना है? 1/3। अब एक बात मुझे आप यहां से बताइएगा, यहां पे समय कितना है? 1/6, और यहां कितना है? 1/3। तो मुझे पूंजी ऐसी माननी है जिसमें 6 का और 3 का भाग जा रहा हो पूरी तरीके से। तो मैं पूंजी मान लेता हूं कितना? 6। और समय भी 1/6 1/3, तो समय भी मैं कितना मान लूंगा? 6। आधे कह रहे होंगे गुरुजी अगर 6 ना मान के हम 12 माने तो? भाई आपको जो उचित लगे। मैं क्या कह रहा हूं कि डिवाइड होनी चाहिए संख्या पूरी तरीके से, मेरा विशेष कहना आपसे यही है। तो हम यहां लिखेंगे ए बी और सी, 3 आदमी आ गए। अगर मैं पूंजी का बंटवारा करूं तो ध्यान से सुनना भैया, ए ने कुल पूंजी का कितना भाग लगाया है? 1/6। तो मुझे ये बताओ, इस 6 का 1/6 कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1 रुपया लगाया है इसने तो। बी ने कुल पूंजी का कितना भाग लगाया है? 1/3। तो भैया इस 6 का 1/3 कितना होगा? आप कहेंगे सर 6 का 1/3 होगा 2 रुपए। तो मुझे एक बात बताइए, 1 और 2 कितने हो गए? 3। इस 6 रुपए में से 3 रुपए ये दोनों लगा चुके हैं। तो सी ने कितनी पूंजी लगाई होगी? 3 रुपए लगाई होगी कि नहीं सी ने पूंजी? यहां तक किसी को कोई डाउट है भैया? बिल्कुल निश्चित रूप से यहां तक चीजों को आराम से समझते चलना है। 6 का 1/6 भाग 1 हुआ, 6 का 1/3 2 हुआ, 1 और 2 3 रुपए लग गए, तो बचे कितने? 3 रुपए बचे हमारे पास। अब मैं बात करूंगा समय की। जो ए है वो कुल समय का कितना भाग? 1/6 समय के लिए, तो 6 का 1/6 कितना होगा बच्चों? 1।
6 का 1/3 कितना होगा? 2। और यहां से मुझे बताइएगा पूरे समय के लिए सी ने पूंजी लगाई है, तो पूरा समय कितना है हमने माना है भैया? 6। तो इसने 6 महीने के लिए पूंजी लगाई है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों को लेके। अब मुझे बताइए पूंजी गुणा समय करें तो लाभ का अनुपात निकलेगा कि नहीं? तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 18। ये अनुपात आ गया हमारा। बिल्कुल आराम से समझते चलना। जो छात्र प्रयास कर रहे हैं वो सीखने का पूरा प्रयास करें, चीजें समझ में 100% आएंगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ टोटल लाभ कितना हो गया? आप कह रहे हैं सर 18 और 4 22, 22 और 1 23, और ये 23 अनुपात हमारा कितने के बराबर है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 23 अनुपात है 46,000 के बराबर। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा? 2000 के। हिस्सा किसका पूछा गया आपसे? बी का हिस्सा पूछा है, तो 4 कितने के बराबर होगा? अगर एक अनुपात 2000 के बराबर है तो 4 अनुपात कितने के बराबर हो गया? 8000 के। ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो जिन छात्रों का आंसर 8000 था वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है उन छात्रों का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। आप लोग बिल्कुल आराम से देख लीजिए, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, और वो आप लोगों को मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर करना है भाई। हरवंश सिंह कुंतल, आप 10 बैठ के पढ़ रहे हैं एक साथ, बहुत बहुत आभार बेटा आप लोगों का। मैक्सिमम ज्यादा समूह तक जाना चाहिए इन चीजों को लेके, और आप जो मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। टेंशन मत लो इस चीज की आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है जिसने मेहनत करी है तो निश्चित रूप से सफलता तो मिली है उसे एक ना एक दिन। बिल्कुल भैया सुभाष आपका सही था, लेकिन इस क्वेश्चन की संख्याओं को मैं चेंज कर रहा हूं। आप लोग मुझे सीधा अनुपात देंगे फटाफट लिख के 30 सेकंड के अंदर, ठीक है? मैं लिख रहा हूं यहां, मुझे सिर्फ अनुपात बना के देना है आप लोगों को, और चीजों को बिल्कुल आराम से समझते हुए चलना है आपको। अब यहां मैं नंबर्स चेंज करूंगा, आप लोग ध्यान देना इस बात पे। ये जो 1/6 लिखा हुआ है इस जगह मैं कर रहा हूं 1/4, और यहाँ ये जो 1/6 लिखा हुआ है यहाँ मैं कर रहा हूँ 1/3। यहाँ जो 1/3 लिखा हुआ था इस जगह मैं कर रहा हूँ 1/5, और यहाँ मैं कर रहा हूँ 1/2। बाकी की पूरी भाषा वही है। आप लोगों को सिर्फ अनुपात बताना है कि किस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। फटाफट मेरे को आंसर दीजिए भाई आप लोग, किस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा? बताइए फटाफट। बिल्कुल उसका आंसर 8000 था, लेकिन इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन वही है, फटाफट इसके ऑप्शन मेरे सामने आने चाहिए। 30 सेकंड का टाइम चालू हो गया आप लोगों का। कितनों का आंसर आता है फटाफट बोलिए। सम्राट कोहली 10 12 11, बहुत बढ़िया। अर्जुन सिंह 6 20 15, आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं। 5 6 33, गोवर्धन सिंह। संदेश सिंह 10 12 11, कमाल कर रहे हैं यार आप लोग। एक क्वेश्चन है ऑप्शन सबके अलग अलग आ रहे हैं। बेहतरीन सिंह आपका 10 12 11 है, संदेश सिंह का भी 10 12 11 है। ओके, लेकिन यार आंसर तो फटाफट आना चाहिए था ना। 30 सेकंड का टाइम था। 10 20 50, के एस चौधरी सुभाष 10 6 33, महेंद्र सिंह 5 6 33। चलिए देखते हैं अब, जिनके समझ में नहीं आया था
वो आराम से इसको फिर दोबारा से मैं अप्लाई करूंगा, इस पर समझना आप। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां पूंजी कितनी थी? 1/4। और यहां कितनी है? 1/5। तो पूंजी ऐसी माननी है जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और 4 का भी चला जाए। तो आप कहेंगे सर पहले तो मैं तीनों आदमियों को लिखूंगा, ए बी और सी। तो हम यहां मानेंगे कि साहब टोटल जो पूंजी है वो 20 रुपए है, क्योंकि बीसी एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का और 5 का भाग चला जाएगा। अब इसके बाद मुझे बताओ कि यहां जो समय है वो कितना माना जाए? यहां 1/3 है और यहां 1/2 है। समय ऐसा मानिए जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 2 का भी चला जाए। तो आप कहेंगे सर समय को आप मान लीजिए 6, समय मान लिया हमने 6। अब एक कुल पूंजी का कितना भाग लगा रहा है? 1/4। तो मुझे बताओ 20 का 1/4 कितना होगा? आप कहेंगे साहब 5 रुपए। ये पूंजी लग रही है इनकी, अब ध्यान देना भैया। बी कुल पूंजी का कितना भाग लगा रहा है? 1/5। तो मेरे भाई 20 का 1/5 कितना आएगा? 4 ही तो आना है। 5 और 4 9 हो गए, 20 में से 9 गए तो कितने बचे? 11। ये सी का हिस्सा आ गया। आया कि नहीं आया? अब इसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं समय की बात करूं तो भैया समय की जो कंडीशन है, अगर हम समय की बात करें तो ए अपनी पूंजी कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए। तो 6 का 1/3 कितना होगा? आप कहेंगे सर 2 होगा, क्योंकि 6 में 3 से भाग 2 बार जा रहा है। बी अपनी कुल पूंजी 1/2 समय के लिए, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आ गया यहां। और इसने पूरे समय के लिए मतलब 6 महीने के लिए अगर मैं गुणा करता हूं यहां, तो ये कितना आ गया भैया? 10, ये 12 और ये आ गया 66। 10 12 66। अब मुझे बताओ यहां से इन तीनों में से कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 5:6:33। ये आंसर हो जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ टाइम के अंदर दिल्ली पुलिस की वैकेंसियों का अनाउंस होने के लिए जा रहा है। कम से कम नहीं तो 55 से लेके 6000 वैकेंसी आने वाली हैं। प्रॉपर जुट जाइए, बहुत धमाका आगे हो जाएगा और ये चीजें आप लोगों के काम आएंगी। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल, जिनका आंसर 5, 6 और 33 था, अंदर आत्मा अपने आप बता रही होगी कि मेरा सही था। बिल्कुल करेक्ट था उनका। सोनाची फौजदार 10 12 66 बिल्कुल ही है। अगर आप 2 कॉमन और ले लेती तो निश्चित रूप से ऑप्शन तक पहुंच जाते आप। बिल्कुल बेहतरीन सिंह, आपका भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखो एक्स वाई जेड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, चीज़ों को कंसेप्चुअल उठाइए और धड़ाक से उनको ठोक दीजिए वहीं की वहीं। समझ रहे हैं ना आप? टेंशन लेनी नहीं है इन चीज़ों को लेकर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए साहब क्या सिचुएशन है इनकी। ए बी और सी ने एक कार्य को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग, कुल कार्य का कितना भाग? 7/11 भाग समाप्त किया और शेष कार्य को सी ने पूरा किया। इस धन में से सी का हिस्सा बताइए कितना होगा? बिल्कुल सब चीजें टेंशन मत लीजिए, अभी आप लोग एज से बाहर नहीं गए हैं। तैयारी करो पूरी ताकत के साथ, सिलेक्शन तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है इसकी। लेकिन उससे पहले एक बार लाइक की बटन दबा दो भाई। आप लोगों से बोलना पड़ता है पर डे और ये मेरी इज्जत का सवाल पड़ जाता है। अब आधे कहेंगे गुरुजी दिल्ली पुलिस में तो सब मैथ आता है, वो मेरे पे कम आता है। जीवन में सब चीजें कम ही आती हैं भाई, सीखे तो यहीं आके है ना। हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन निश्चित रूप से बेकार हो जाएगा। संदेश सिंह का थर्ड ऑप्शन, सुभाष सिंह का भी थर्ड ऑप्शन आया है भैया। 6000 आंसर आ रहा है आप लोगों का है। प्रयास करना चाहिए ना। आप लोग ये कहते हैं ये चीजों को मैं नहीं सीख पाता, भैया सीख के कौन आया? आप बताइए मुझे।
मेहनत सबको ही करनी पड़ी है यहाँ आकर के। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप लोग सीख नहीं पाएंगे निश्चित रूप से। अब कोई चीज मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई, इसलिए मैं कहानी पे अभी जा नहीं रहा हूँ। भागेगा उसकी बात हम लोग मैराथन क्लास में करेंगे। पंकज कह रहे 55 साल है दिल्ली पुलिस की एज लिमिट, बहुत बढ़िया बेटा। आपके इस कौतुक से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। हरवंश सिंह थर्ड ऑप्शन, के एस चौधरी 6000। देखो इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए और पढ़िए पहले। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार 16,500 रुपए में प्रारंभ किया है। कितने में किया साहब? 16,500 में। समाप्त करने का ठेका लिया है और ए और बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग किया है। कुल कार्य का 7/11 भाग, ध्यान से। यानी अगर टोटल कार्य 11 हो रहे होंगे तो उनमें से कितने भाग कर दिए ए और बी ने? 7 भाग। तो मैं यहां अगर लिखना चाहूं कि भैया 7/11 का मतलब है 7 भाग ए और बी ने कर दिए 11 में से, तो बचे कितने भाग? अब आप कहेंगे सब भाग बचा है अब 4/11। ये किसने किया होगा? सी ने किया होगा। बताइए मुझे कोई दिक्कत हो तो यहां तक किसी को। भाई 11 में से 7 भाग ए और बी ने कर दिए तो कितने भाग बचे? 4 भाग बचे। अरे इतना बड़ा रेशियो बनाने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई, यही फड़फड़ा जाएगा क्वेश्चन। 4/11 भाग सी ने किया है। टोटल ठेका कितने का था? 16,500 का। तो 16,500 गुणा 4/11, और इससे कितनी बार कट रहे हैं? 1500 बार। 1500 गुणा 4 करेंगे तो कितना आंसर आ गया हमारा? 6000। ये आंसर हो गया। रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं है इसमें 1% भी। जब आपको पता है कि संख्या वहीं के वहीं डिवाइड होनी है, सी का हिस्सा पूछा गया तो आराम से जवाब देंगे आप। बताइए किसी को दिक्कत हो तो यहां तक। बिल्कुल 6000 आंसर जिनका भी आया है बिल्कुल सही है। चीजों को समझिए आराम से, और वो चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे। दो चीजें जीवन में होती है, एक दिमाग लगाना और एक दिल से दिमाग लगाना। तो यहां दिल से जुड़ी है, दिमाग से तो बहुत लोग खेल रहे हैं आजकल। क्योंकि हकीकत में आपको बता रहा हूं कि सफर वहां तक खत्म नहीं होता जहां पैर साथ छोड़ दें। सफर जब खत्म हो जाता है जब दिल थक जाता है। पैर के थकने से आज तक कोई सफर खत्म नहीं हुआ है। जिस टाइम ये थक जाएगा आप लोग टेंशन में आ जाएंगे, रुक जाएंगे। तो जो दिल की थकान है इसे नहीं मरने देना आपको। बिल्कुल भैया। यहां तक आप लोग समझ गए कि आंसर कितना आ गया हमारा? 6000। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये गाय भैंस वाला क्वेश्चन है। और आप लोग चराए भी होंगे कुछ तो निश्चित रूप से। 4 ग्वाले हैं, एबीसीडी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया है। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने, सी ने 26 गाय 5 महीने, डी ने 21 गाय 3 महीने चराई हैं। यदि कुल किराए में ए का भाग 3600 रुपये है तो चारागाह कुल कितने किराए पर लिया गया? बताइए फटाफट। क्वेश्चन पढ़िए आराम से और जवाब दीजिए मुझे। क्वेश्चन की जो देखने की कला है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को। के एस चौधरी भैया दिल तो लूट ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज लुट गई है ना वो लौटी जरूर है एक बार। पश्चाताप करने के लिए टेंशन मत लीजिए आप लोग। आना जाना तो इस समाज का लेन देन ही है भैया, जाता ही रहता है कोई ना कोई तो। अब मुझे बताओ कितने आदमी है? 4, ए बी सी और डी। ऑप्शन नहीं आ पा रहे आप लोगों के? 16,250 आया है। सेकंड ऑप्शन के एस चौधरी का सबसे पहले। बिल्कुल।
ये क्रीम जो होती है ना, ये वास्तविकता में सुभाष चार का ऑप्शन 2 आया है। पढ़ने वाले छात्रों का भाई साहब इतिहास ही यही रहा है कि वो अपनी प्रतिभा को रोक नहीं पाते, निश्चित रूप से जहां जरूरत पड़ती है वहां। मेहताब सिंह का भी आ गया है। वहां पेपर के अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट सबसे बड़ी जिम्मेदारी समय की पड़ेगी कि आप कितना टाइम ले रहे हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं आप लोग, क्योंकि पेपर देने के बाद पता लग जाता है कि इसकी सिचुएशन क्या है एक्चुअली। अगर कमरे से निकले, फटाफट भागता हुआ आए, टेम्पो में बैठ के निकल जाए सीधा का सीधा, तो ये मान के चलिए पेपर की तैयारी अच्छी थी, लेकिन इसकी कुछ डाउट है वो रह गई है। आ रहा है एक, आधा हंस रहा है आधा रो रहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए पेपर बर्बाद हो गया इसका। और जो अंदर से निकले उछल कूद करता हुआ चलाए, तो निश्चित रूप से मान लेना कि अपने साथ साथ 5-6 को लपेट ले गया 100%। तो ये क्वालिटियां हम लोगों ने देखी हैं, तो उसके बाद हम बताते हैं 100% यही होता है। लेकिन आप लोगों को टाइम की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ठीक ठाक करनी है कि आप लोग क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पा रहे हैं। अब एक बात मुझे बताओ, देखो यहाँ 4 आदमी थे ABCD, इसने 18 गाय 4 महीने के लिए चराई हैं, इसने 25 गाय 2 महीने के लिए, इसने 28 गाय 5 महीने के लिए, इसने 21 गाय 3 महीने के लिए। अब मैं क्या करूंगा भैया, गाय गुणा चराने के महीने, उसी से निकलेगा 100%। पहले ए ने 18 गाय 4 महीने, तो 18 गुणा 4, तभी तो किराया बनेगा इसका। बी ने अपनी 25 गाय 2 महीने, तो मैं 25 गुणा 2 कर दूंगा। इसके बाद सी ने 28 गाय 5 महीने, और डी ने 21 गाय 3 महीने। अब आधे सोच रहे होंगे गुरुजी आप गुणा कौन से मकसद से कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया जो गाय हैं, कोई मोटी हो सकती है, कोई बिल्कुल सड़ेली जैसी हो सकती है, तो उसमें तो एवरेज बराबर नहीं फलेगा। आपको संख्या लेके चलनी है, पेट का आकार नहीं लेना है भैया। अब मुझे एक बात बताओ, इन सबसे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं हाथ लग रहा भाई साहब। 72 अनुपात 50 अनुपात 28 पंजे 140 होते हैं, और 21 या 63 होता है हमारा। इसलिए दिक्कत आई है आप लोगों को भाग देने में, लंबा रेशियो आ गया ये। अगर हम यहां से देखें कि ये टोटल कितना बैठ रहा है साहब, लेकिन टोटल की जरूरत नहीं, यहां किराया किसका दिया है? यहां किराया दिया है ए का। ए ने 3600 रुपए दिए हैं, और ये ए यहां कितने दे रहा है? 72 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि भैया जो मेरा 72 है ना, वो 3600 के बराबर है। अब आप करेंगे सर काटें कैसे? अरे बिल्कुल आसानी से कट जाएगा, 72 पंजे 360 होते हैं, 1:50 के बराबर आ गया। अगर 1:50 के बराबर है तो टोटल जोड़िए। पहले आप क्या करेंगे, देखो 70 और 50 120, 120 और 140, ये हो गए 260, 260 और 60 कितने हो गए? 320, 320 में 2 और 3 5, 325, 325 गुणा 50 करेंगे हम लोग, तो बच्चों आंसर आ जाएगा कितना? 16,250। बिल्कुल जिन छात्रों का आंसर 16,250 था, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर था उनका भाई, बिल्कुल 16,250 कई छात्रों का आंसर आया था। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब आज आप लोग थोड़े से उदास लग रहे हैं यार मेरे को, पूरे करंट में है नहीं। एक तो कल पता नहीं कौन सा वो विवादित ढांचा आ गया था, उसने क्लास ही डिस्टर्ब करवा दी होती। चलिए यही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे 30 सेकंड में बताइए। जिनका आंसर सही आ रहा है मैं देख लेता हूं, आप लोग टेंशन मत लिया करो इस चीज की। यहां तो आप लोगों के आंसर भयंकर तरीके से सही आते हैं, लेकिन पता नहीं पेपर में क्या करते हैं आप लोग। चलिए गोवर्धन सिंह आप आंसर दीजिए भैया, फटाफट मुझे आंसर बताइए कितना आएगा इसका।
30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है, फटाफट पूरी तरीके से। अमर का आंसर आ गया भैया, ए ऑप्शन आया है इसका। यहाँ गाय की संख्या पूछ ली है मैंने बस। और तुक्के मत देना भाई, आंकड़े से ही आप मार रहे हो खींच के, तुक्के के चक्कर में तो मारे जाएंगे आप लोग। क्योंकि तजुर्बा भी होना चाहिए ना उन चीजों के लिए। थर्टी वन। गोवर्धन सिंह 60 आ रहा है आपका। अच्छा जी। गजेंद्र ओझा 60। मेहताब सिंह 60 है आपका। रमाशंकर 60 है आपका भी। आज बहुत लेट आए रमाशंकर जी, आप बीच में कूदते। सुभाष चार फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल। अर्जुन का भी ए है, सुभाष का ए है। सलमान मलिक 60, अनिल गुर्जर 60 ही है आपका आंसर। सबसे पहले क्लास के लास्ट टाइम पे आप लोग अपने स्टेटमेंट देना कि क्लासों के टाइम को लेके कोई दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है कि बच्चे इतना प्रॉपर तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ममता का भी 60 आया, के एस चौधरी, नरेंद्र सिंह का भी ए ऑप्शन है, पवन जन्नत बहुत बढ़िया ए ऑप्शन। चलिए, जिनका भी ए आया है, देखो तजुर्बा चीजों के होने चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे देश के अंदर दो प्रकार की शादियां होती हैं, एक गंधर्व विवाह और एक जिसे हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं, और एक होता है हमारा प्रेम विवाह। हुआ क्या, एक छात्र ने प्रेम विवाह कर लिया और उसकी तरफ से अनाउंसमेंट था कि भाई साहब शादी में करके छोड़ूंगा 100%। अब दिक्कत ये आ गई, लड़के के पिताजी ने ये कह दिया कि भाई साहब आप शादी हो जाएगी, बारात लेके आई, लेकिन कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए 100%। तजुर्बे की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चीजें हमें मंजूर है। अब चीजें मंजूर कर ली गई तो वो सब लड़के लड़के चले गए। अब बुजुर्ग भी भाग रहे थे, बोलो भैया हमें भी पटक ले चलो कहीं पे। अब लड़कों ने कहा बोलो बुजुर्गों की वहां जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल एक्सपायरी डेट के नजदीक चल रहे हैं, आप घर पे रहें। वहां बिल्कुल नवयुवक बुलाए गए तो हम जा रहे हैं। लेकिन जो लड़के का नाना था उसने कहा बेटा जरूरत पड़ जाएगी रख ले चल, 100% ऐसा प्रोडक्ट हूँ धुआंधार मजे दे दूंगा वहां पे, टेंशन मत ले इस बात का। अब जबरदस्ती से वो बुड्ढे वो सिंदूक में बैठ गया नाना उसका। वहां ले जाने के बाद जैसे ही वो लोग गेट पे पहुंचे तो गांव वालों ने अनाउंस किया, बोले भाई साहब ऐसा है, लड़की से आपकी शादी तो हो जाएगी 100%, लेकिन हमारे गांव के पीछे जो नहर जा रही है ना, इसका इसके अंदर प्रॉपर आप लोग दूध बहना चाहिए, इतना प्रबंध करिए कहीं से भी, प्रॉपर तरीके से इतना प्रबंध करोगे यहाँ पे दूध बहे पूरी नदी के अंदर। अब सब सदमे में, बोला शादी तभी होगी। अब जितने भी नौजवान वहां पहुंच गए, आधे तो मजे लेने के चक्कर में जाते हैं, अब वो पहुंच गए, उनकी सबसे बड़ी कंडीशन है आपको भाई दूध का प्रबंध कहाँ से किया जाए इतना। अब कंडीशन ये आ गई कि भाई साहब तुम्हारे के शादी टूट जाएगी पूरी तरीके से। अब हुआ क्या वहां पे, इतने में भाई साहब नाना ने अंदर से खड़का दिया वो सिंदूक, बोला ऐसा है निकाल ले भैया बाहर, अब मेरी जरूरत है। बोला क्या दिक्कत आ गई, बोले ऐसे कह रहे हैं दूध भाई है। बोला उनसे ये कहो कि भाई साहब नदी आप खाली करवा दो पहले, हम उसके बाद दूध डाल रहे हैं तुरंत, फटाफट पानी को खाली करवाओ। अब इतना सुनने के बाद 2-3 लड़के भाग के गए, बोलो भाई साहब ये है सबसे पहले नदी को खाली करवाइए फिर हम दूध की व्यवस्था कर रहे हैं पूरी तरीके से। इतने में लड़की का बाप चिल्ला करके भाग करके दौड़ा, बोला ऐसा करो फटाफट चेक करो कोई ना कोई बुड्ढा चलाया 100%। तो तजुर्बा जीवन में जरूरी है सबसे पहले आप लोग, तो तजुर्बे के साथ खेलना सीखिए आप लोग। चलिए यहां तक आप लोग पहुंच गए थे, रिफ्रेश मारना जरूरी है, टेंशन में नहीं रहना 1% भी, बिल्कुल फ्रेश दिमाग से पढ़िए आप लोग। चलो ये क्वेश्चन मैं पहले कराऊं आपको, फिर एक और चीज बताता हूं। ए और बी ने 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया एक चारागाह 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया। ए ने 50 गाय 8 महीने के लिए चराई,
बी ने शेष महीनों के लिए कितनी गाय चराई कि उसे ए से 6,000 रुपये कम किराया देना पड़े। ए से कितने रुपए कम किराया देना पड़े? 6,000 रुपये कम किराया देना पड़े। अब मुझे एक बात बताओ कि 2,000 रुपये पर महीने है तो एक साल के कितने हो गए? आप कहेंगे सर 24,000 हो गए कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। हर महीने 2,000 देने हैं तो एक साल के कितने हो गए? 24,000। अगर एक साल के 24,000 हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं पहले ए और नंबर 2 पे है बी। ध्यान देना, एक एक पॉइंट पे क्लियर करते चल रहा है। अब यहां ए ने 50 गाय 8 महीने चराई हैं तो मैं 50 गुणा 8 करने जा रहा हूं भाई। इसने कितनी गाय चराई है कोई पता नहीं है, लेकिन 4 महीने के लिए हैं 100%, तभी तो 12 महीने पूरे होंगे। इसने 50 गाय 8 महीने, इसने एक्स गाय 4 महीने के लिए। अब किराए का बंटवारा करिए साहब आप। यहां से देखिए टोटल किराया कितना जाना है? 24,000। तो आप कह रहे होंगे सर 24,000 में से ए से 6,000 रुपये कम किराया दे रहा है कौन? बी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां दो आदमी हैं, एक ए और एक बी। बी अगर 6,000 रुपये कम किराया दे रहा है तो निश्चित रूप से ये भाई साहब 6,000 रुपये ज्यादा किराया दे रहे होंगे। 24,000 में से 6,000 ज्यादा हो गए तो बचे कितने? 18,000। और उस 18,000 में तो दोनों ने 9,000 दिए होंगे कि नहीं? कभी भी एक्स नहीं लेनी, ज्यादा कम की कंडीशन आए ना तो उस कंडीशन को विशेष रूप से ध्यान देना आप लोग। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 60 रुपए हैं, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे 60 रुपए हैं और ये दो आदमी हैं, एक ए और एक बी। मैं आपसे कह दूं कि ये जो बी है ये 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं इसको। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको 20 ज्यादा मिल गए, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसको 20 रुपए ज्यादा मिल गए। मुझे ये बताओ 60 में अगर 20 रुपए ज्यादा चले गए तो बचे कितने? 40। अगर 60 में से 20 ज्यादा चले गए तो 40 बचे, तो उस बचे हुए में बराबर बराबर बंटवारा होगा दोनों का। इसको 20 रुपए और इसको कितने? 40 रुपए। इस हिसाब से करना है आपको। बिल्कुल ब्रजेश जी, राम राम भैया, बिल्कुल पहचान लिए, पहचान पक्की है, कोई दिक्कत ना लें आप लोग। अब दिक्कत ये है कि नाम से तो पहचान गए भैया, शकल याद नहीं और फोटो इसमें आ नहीं सकता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसे यहाँ 24,000 में से इसने 6,000 ज्यादा लगाए तो 24,000 में से 6,000 गए तो 18,000 बचे, दोनों में बराबर बराबर कितने हो गए? 9,000 रुपए हो गए साहब हमारे। तो मुझे पता लग गया कि ए ने कितना किराया दिया है, 9,000 और 6,000 15,000। और बी ने कितना किराया दिया है? 9,000 रुपए। अगर मैं यहां से अनुपात बनाऊं 3 0 से 3 0, 3 से 5 बार और ये कितनी बार? 3 बार, तो मुझे पता है कि ये दोनों अनुपात आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये अनुपात और ये अनुपात दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। मैंने बराबर कर दिए। 5 से कितनी बार कट रहे हैं? 10 बार। अब यहाँ 3 का गुणा होगा, 4 से लग जाएगा भाग, तो x बराबर आ जाएगा 10 गुणा 3 गुणा 8/4। कितनी बार कट गए बच्चों? 2 बार। 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 किया कितना आ गया? 60। तो भैया बी ने कितनी गाय चराई है? 60। बिल्कुल सोनू जी, बिल्कुल ये क्लासेज हम लोगों को स्टार्ट किए हुए 10-12 दिन हो गए, तब से क्लासेज स्टार्ट हो गई थी हमारी। और हम स्टूडेंट से बार बार कह भी रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं वो इस चीज़ से वंचित ना रह जाएं, आप लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन दिक्कत ये ही है हमारे देश के अंदर कि कोई किसी को बताना नहीं चाहता है। जैसे कहते हैं ना भैया, खुजली इससे है तो खाज उसे क्यों है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि अगर खाज इसे तो खुजली उसे क्यों है। आदमी अपनी परेशानी से दुखी नहीं है, वो दुखी इस बात से है कि पड़ोस में बिजली क्यों है। अपना घर भले अंधकार में हो लेकिन पड़ोस में अगर बिजली आ गई तो दुख इस बात का सबसे ज्यादा है। मेरा विशेष कहना आपसे यही था। मैं पहले भी यही कह रहा था कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब आप लोग एक दूसरे को सूचित कर दीजिए। चलो धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, सफलता 100% मिल जाएगी।
अब देखिए साहब, अगला क्वेश्चन ये है आपका। ये क्वेश्चन है भैया आप लोगों के लिए। पी तथा क्यू दो साझेदार मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। पी क्यू से 10,000 रुपये अधिक पूंजी कमाता है। पी अपनी पूंजी 6 महीने बाद निकाल लेता है। वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो पी की पूंजी बताइएगा साहब, पी की पूंजी क्या होगी? पी क्यू से 10,000 रुपये अधिक पूंजी का निवेश कर रहा है और पी अपनी पूंजी 6 महीने बाद निकाले ले रहा है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि भैया पी ने कितनी पूंजी लगाई थी। इसका आप लोगों को जवाब देना है। फटाफट आ जाइए पूरे रोमांच में, दीजिए फटाफट आंसर। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? हरबंस सिंह का बी ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, टाइम आप लोगों को सूट कर पाता है या नहीं कर पाता है 6 से 7 वाला? क्या अगर इसमें कोई चेंजिंग करे अपन लोग? क्योंकि दिक्कत ये है कि यार यहाँ दिमाग नहीं, अगर दिल दुखी हो जाता है फिर काम करने का मन नहीं करता है मेरा। विजय फौजदार भी आ रहा है। फटाफट मेरे को ये कमेंट में एक बार ये बताइएगा आप लोग कि ये टाइम आप लोगों को सूट करता है या नहीं करता है, या इस टाइम कोई दिक्कतें रहती है आप लोगों को। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद मेरे को बताना इन चीजों को आप। संदेश सिंह, अनिल गुर्जर का भी 20,000 आया है। मेहताब सिंह 20,000। ब्रजेश जी बोल रहे हैं इस टाइम हम साहब फ्रेश होने के लिए जाते हैं। मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ, वो चीज़ जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये कृत्रिम क्रियाएं हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। अगर रोक लें तो साइड में और 5-6 क्रियाएं चालू हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। अनिल जी बोल रहे हैं सर ये टाइम घूमने फिरने का है। या तो आप घूमिए या फिरिए, दो में से एक काम करिए भाई साहब। फिरना शब्द गलत है। चलिए आप लोग, पी ने क्यू से 10,000 रुपये ज्यादा लगाए लेकिन 6 महीने के लिए लगाए भाई हैं। ये भाई साहब 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अगर टाइम हम लोगों के पास है और पूंजी का हमें पता नहीं है, बाद में लाभ को कैसा बांटा गया? बराबर बराबर। अब जो भी पूंजी रही हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। देखो मैं आपको बताऊं, पी ने क्यू से 10,000 रुपये ज्यादा लगाए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसने लगा दिए X रुपए 6 महीने के लिए, और इसने लगा दिए 22 रुपये 12 महीने के लिए, और दोनों का जो लाभ है वो बराबर बराबर बटा है। तो मैं यहाँ से कैंसिल करूंगा एक बार, और ये कितनी बार? 2 बार। ये संख्या नीचे आ जाएगी, तो X/22 बराबर 2/1। तो ये जो अनुपात निकल के आया ये पूंजी का निकल के आया। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का है, और ये 1 अनुपात कितने के बराबर है? 10,000 के। तो भैया ये 2 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 अनुपात हो जाएगा 20,000 के बराबर। ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो पी ने कितने रुपए लगाए थे? 20,000। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी भी डाटा समय पे डिपेंड हो, किस पे डिपेंड हो रहा हो आपका? समय पे। जैसे इसने 6 महीने, एक ने 12 महीने, तो जो निवेश का अनुपात होगा ना वो जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। इसका क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे इसने 6 महीने, दूसरे ने 12 महीने, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हो जाएगा 2:1। जस्ट उल्टा हो जाता है जब चीजें बराबर हो रही हों। बिल्कुल, जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए साहब, क्वेश्चन बढ़िया है।
थोड़ी सी ताकत आपको भी लगानी है। बिल्कुल, 20,000 राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए और करिए जल्दी से जल्दी। अभी यार आप लोग अभी एक बोल रहे थे कि हम पुलिया पे बैठे हैं, अब पुलिया पे कहाँ पेन कॉपी ले गए होंगे आप लोग। अर्जुन जी बोल रहे हैं इस टाइम पूरा नेट खत्म हो जाता है। केपी जी बिल्कुल नमस्कार, आप बहुत जल्दी आ गए, हमने क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट कर पाए हैं। गजेंद्र जी का 60,000 आया है। अच्छा जी, सुभाष का फर्स्ट ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को तो एक बार पढ़िए आप लोग कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और तुम धुआंधार आंसर दे रहे हैं। नमस्कार भैया, बिल्कुल। तीन साझेदार हैं एबीसी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए पूरे लाभ का 1/5 भाग प्राप्त करता है तथा बी और सी शेष भाग को बराबर बराबर बांट लेते हैं। यदि साझेदारी में ए ने 50,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए हों तो बी ने कितनी पूंजी 10 महीने के लिए लगाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बी ने कितनी पूंजी लगाई है? अब मुझे एक बात बताइए, तीन आदमी हैं, एक ए एक बी और एक सी, यानी जो ये भाई साहब हैं 1/5 लाभ ले रहे हैं, पूरे लाभ का 1/5 भाग, 1/5 भाग। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2/10 भाग, यानी 10 में से 2 रुपए ले रहे हो। आधे कह रहे होंगे साहब आप इस घटना को क्यों अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो बची हुई राशि है ना उसके दो पार्ट बराबर बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये 2/10 किया है आप लोगों के लिए। अब मुझे बताइए ए को 2 रुपए मिल गए, 10 में से अगर 2 रुपए ए को मिल गए तो बचे कितने? अब 8। 8 जो बचे हैं वो किस में बांटे गए हैं? बी और सी में, और वो भी बराबर बराबर बांटे हैं, तो 4 रुपए और इसको भी 4 रुपए मिल गए। ए ने 50,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए थे। ये जो भाई साहब है ना इन्होंने 50,000 रुपये लगाए थे 6 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी कितनी पूंजी 10 महीने के लिए लगाए, इस बी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो मुझे पता लग गया कि मेरा ये 2 अनुपात है ना वो इतने के बराबर है। आराम से समझना चीजों को आप। अगर 2:50,000 गुणा 6 के बराबर है तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? 50,000 गुणा 3 के बराबर होगा कि नहीं? अब आधे कह रहे होंगे गुरुजी 2 से दोनों को चटकाओ आप। अरे मेरे भाई संख्या गुणा में है, एक ही काटनी है, किसी को भी काट लीजिए आप। तो यहाँ 1 अनुपात आ गया आपका कितने के बराबर? 1,50,000 के बराबर। कि ज्यादा आ गया भाई? ए ने 50,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ कह रहा है कि ये 10 महीने के लिए कितनी पूंजी लगाए, तो मैं इसका गुणा करूंगा, 4 × 10 कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे साहब ये सॉरी, इसका हिस्सा 4 है ना, इसने 4 रुपए लगाए हैं आपके। अब यहाँ ए ने कितने रुपए लगाए थे हमारे? पूरे लाभ का 10 महीने के लिए, इसके जो पैसे हैं वो निश्चित रूप से कितने महीने के लिए हैं? 2 अनुपात इतने के बराबर है, 6 महीने के लिए लगाया है इसने।
तो मैंने पूंजी गुणा समय किया। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, पूंजी गुणा समय ही आएगा। और यहाँ इसने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है, तो आप देख पा रहे होंगे, मैं मान लेता हूँ x गुणा 10 महीने के लिए पैसा लगाया है। अगर यहाँ 1 अनुपात 1.5 लाख के बराबर है तो 4 अनुपात कितने के बराबर आएगा भैया, 6 लाख के बराबर आना है कि नहीं। और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 60,000 आ जाएगा। अब बातें करूँगा सर बीच में से 0 क्यों चटका दिया आपने, भैया पीछे से काट लो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले कट गई। तो यहाँ पे जो बी ने पूंजी लगाई है वो कितने रुपए लगाई है, 60,000 रुपये लगाई है। जिनका आंसर 60,000 था बिल्कुल राइट आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भाई। अब कभी कभी क्या हो जाता है, मैं आपको बता दूं, जैसे पूंजी गुणा समय करते हैं तो लाभ बनता है हमारा, ऐसे यहाँ पूंजी गुणा समय करेंगे लाभ बनेगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से डिनोट ना करके यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट। कैसे, अगर मैं यहाँ से करता 2 गुणा 6 पूंजी गुणा, सॉरी ये लाभ है ना हमारा, ये लाभ है तो पूंजी गुणा समय यही होगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ भाग देते तो हम वैसे भी अनुपात आ जाता उसका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक राइट आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ तक जितनों का भी आंसर आया है बिल्कुल सही है। गोवर्धन सिंह जी ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत बहुत आभार आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जो आपको घर से करना है, ये है साहब। अब ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन कल स्टार्ट हो जाएंगे, जो अपने ठीक ठाक औकात रखते होंगे उन्हें हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये तो हल्के हल्के क्वेश्चंस थे, आप लोग खींचते जा रहे हैं इनको। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लेके आना है भाई, ठीक है। बाकी का आप लोग इतना टाइम जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 17 तक क्वेश्चंस आज हो चुके हैं, कल हम लोग 18 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जितने भी छात्र हैं, हाँ भैया इससे आगे वाली जो क्लास होगी वो इंडिया जीके की होगी, महेश सारस्वत सर की, उसमें विवेक चल रही है आप लोगों के लिए, और मज़ेदार टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़ें उसको। सेकंड नंबर में आपको पहले भी बताया था और अभी फिर बता रहा हूँ कि जो टाइम जा रहा है वो टाइम जा रहा है। निश्चित रूप से मेरा दिमाग ये है कि इस संडे को हम लोग पूरी की पूरी मैराथन क्लास रखेंगे 3 घंटे की, और उसका टाइम दिन में ही रहेगा। ऐसा टाइम रखा जाएगा जिस टाइम आप लोग बिल्कुल बेचैन ना हो। बिल्कुल संडे के दिन मेरी पूरी तरीके से ये मानना है कि संडे के दिन हम लोग 4 घंटे की क्लास रखेंगे निश्चित रूप से, 100 क्वेश्चंस के साथ। जितने टॉपिक हमने करा दिए हैं उन टॉपिक को पे ही क्वेश्चनों की चर्चा होगी, जहां आप लोग भी बिल्कुल, नरेंद्र जी कह रहे हैं कुछ मीठा हो जाए, मीठे होने लायक संख्या नहीं है। जिस टाइम मीठे होने लायक की संख्या होगी ना, उस टाइम मीठा नहीं बेटा, सब तरीके के रस बांट दूंगा मैं आप लोगों के लिए। उस टाइम मजे नहीं, पूरा का पूरा तांडव होगा 100%। थोड़ी सी सिचुएशन आज के टाइम पे खराब है, ये पता नहीं बच्चे भ्रम का शिकार हो रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन अगली क्लास आप लोगों की होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। जीएस पढ़िए आप लोग अब।